किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार का दिन है और आज होता है लाइव फोन इन प्रोग्राम। जी हाँ, सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे विषय विशेषज्ञ से सीधे बात कर सकते हैं। आज कृषि दर्शन में जो हमारा विषय है वो है कृषि में सामयिक कार्य। फ़ोन नंबर सबसे पहले हम आपको बताते हैं 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं और कृषि में सामयिक कार्य के बारे में हमसे बात कर सकते हैं। हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हैं हमारे साथ में डॉक्टर आर.पी. शर्मा, प्रधान कृषि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, कहते हैं कि जो हमारा किसान है वो हमारे देश का भाग्य विधाता है। जी हाँ, हर किसान हो खुशहाल और रहे तरक्की का उसका ध्यान, यही है हमारी देश का पूरा पूरा उद्देश्य। जी हाँ, इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार भी चल रही है और हम भी इसी उद्देश्य के साथ आज यहाँ बैठे हैं कि किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए और अगर उसकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज का कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सबके सामने है और हम आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक हम अपने विषय विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा जो इस समय 2023 है वो मिलेट ईयर घोषित किया गया है। श्री अन्न की उपलब्धता और उसकी महत्वता को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। मौसम की भी हम देख रहे हैं कि नरम गरम स्वभाव चल रहा है। इस समय अगर श्री अन्न की जो खड़ी फसल है उनमें क्या सामयिक कार्य हमारे किसान भाई करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय देखिए G20 हमारे बहुत सफलतापूर्वक रहा। उसमें भी श्री अन्न के ऊपर बहुत महत्व दिया गया था जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा उस पर प्रचार प्रसार किया गया। तो भारतवर्ष जो है प्रथम है एक्चुअली विश्व में, आपको बताइए। हम लोग श्री अन्न उत्पादन में जब तक जहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा मंडला, डिंडोरी, कोदो, कुटकी, रागी उधर होती है। यदि हम दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं तो बाजरा और ज्वार मुख्य है। इस समय हमारा जो समा है, समा की फसल निश्चित रूप से पक गई है कई जगह, है ना। किसान भाइयों, समा में केवल एक ही है कि छोटी वाली चिड़िया है ना वो दाने बहुत खाती है, उसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है बाजरा, ज्वार। ज्वार में इस समय तोते खूब पड़ रहे हैं, दाने भर रहे हैं। अभी तक किसानों को थोड़ा सा समस्या ये थी कि ज्वार की लंबी अवधि की किस्में थी, लेकिन अभी जो है जून 2023 में ही एक नई किस्म RVJ 2357 नई किस्म जो विमोचित हुई है कृषि महाविद्यालय इंदौर से, और उसका जो है हम लोगों ने किसानों को दिया है। काफ़ी उज्जैन में दिया है, नागदा में दिया है, खाचरौद में दिया है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और मैडम ये किस्म जो है ना मात्र 110 दिन में पक जाती है, मतलब सोयाबीन के साथ में हमारी श्री अन्न ज्वार माता भी आ रही है। तो इस समय जो ज्वार माता है उसमें दाने भर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको चिड़ियों से बचाना है और तोतों से बचाना है। बाकी मिली जो कीड़े आ रहे थे, कीड़ों वाली अवस्था से हमारी जो फसलें जो दोनों किस्में निकल चुकी हैं। हमारी ज्वार भी निकल गई है और बाजरा भी निकल रहा है। इस समय किसी भी प्रकार के कीड़े बीमारी का इनमें प्रकोप नहीं है। केवल जो है अपने को जो है प्राकृतिक जो है ना चिड़ियाँ हैं और तोते हैं, इनसे थोड़ा सा बचाना किसान भाई। बाकी उत्पादन इस साल बहुत अच्छा होने वाला है। बीच में हमारा जो ड्राई स्पेल आया था, लोगों को सोच थी कि यार जो है हमारा जो 20 से 25 दिन तक बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद एकदम बारिश आया, उसकी वजह से थोड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है। जब हमको जरूरत थी एक्चुअली में बारिश की, जो श्री अन्न में जरूरत, विशेषकर बात करूं गेहूं, इसमें हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। हमारे किसान और हमारे नियमित दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से, हम उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रश्न कीजिए। हाँ, नमस्कार सर। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि धान की कटाई का समय हो गया, धान लगभग करने लगा, तो ऐसी दशा में उसका जो पैदा होता, पुआल होता, तो उसको हम खेतों में किस प्रकार से नष्ट करेंगे? क्योंकि बहुत किसान आग लगा देते हैं, खेत भी खराब होता है, पर्यावरण खराब होता है, जो श्वास वाले मरीज होते हैं उनको भी बहुत भारी समस्या पैदा होती है। जी, नरवाई की ये व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं, आग न लगाने की बात हो रही है, तो इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। निश्चित रूप से देखिए, नरवाई जलाना बहुत बड़ा पाप का काम है जी। आपके यहाँ धार की नरवाई जलाते हैं और इधर मध्य प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में बात करें, राजस्थान में बात करें, तो हमारे यहाँ लोग जो है ना गेहूं की नरवाई भी जलाते हैं, हार्वेस्टर चलते हैं। लेकिन आजकल क्या है, गेहूं में तो हमारा स्ट्रॉ रीपर आ गया, तो उसमें बना लेते हैं। और धान की बात करते हैं, धान में हम लोग जो है ना बहुत आराम से जो है धान की कटाई के बाद उसको पुलाव के इकट्ठा करते हैं।
इसके बाद यदि मॉइस्चर है तो इसमें डीकम्पोजर डाल सकते हैं हम लोग। अच्छा। डीकम्पोजर डालेंगे तो मुख्यतः जो खेत की जो जान होती है वो रहता है जैविक कार्बन। जैविक कार्बन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उपज अच्छी आएगी। तो जब आग लगा देते हैं किसान भाई, नरवाई जला देते हैं, तो जैविक कार्बन की मात्रा जो भूमि में जीवाणु है वो जीवाणु को वृद्धि के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणाम जो होता है कि आगे आने वाले वर्षों में हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के खेत में आग तो लगानी नहीं है, नरवाई जलाना नहीं है। इसमें रोटावेटर चलाते हैं हम लोग, रोटावेटर से समृद्ध हो जाता है और उससे अपन काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नरवाई नहीं जलाएं, बल्कि उसे ही खेत में डिकम्पोस्ट कर दें ताकि वो उसमें खाद के रूप में सम्मिलित हो जाए और उसका हमको लाभ मिल सके। हमारी सोयाबीन की जो प्रजाति है कुछ खड़ी हैं और कुछ हमारी अभी कटने की तैयारी में है, तो हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, कुछ किसान भाई हमारे ऐसे थे जिन्होंने जल्दी पकने वाली किस्में बोई थी, जैसे JS 9560 है, 2034 है। ये किस्में पक गई हैं एक्चुअली, और पकी हैं तो किसान भाई बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, पकी हुई किस्में हैं और उनका नुकसान हो रहा है। 1600 इसके बाद जो है 1135 हमारी या RBSM 76 है या दूसरी किस्में हैं जो 100 से 110 दिन में आ रही थी, उन किस्मों में तो कोई नुकसान है नहीं। लेकिन जल्दी पकने वाली जो किस्में थी किसान भाइयों, उसमें निश्चित रूप से खेत में खड़ी हैं पकी हुई, तो उसमें आपको सलाह दी जाती है कि जैसे भी हैं आप उसको खेत में से अबेर लें, किस्में से उसको खलिहान में लेके आएँ। और दूसरा जो है उसमें नमी बहुत है, और जब नमी ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसमें फफूंद लगने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो अभी जो है 1-2 दिन का बारिश का और है, उसके बाद सूर्य निकलने वाले हैं, तो इसको सुखाना जरूरी है। इस बार यदि आपने सोयाबीन को नहीं सुखाया तो उसकी लुगदी बन जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उसमें नमी बहुत है और नमी बनेगी तो वो लुगदी बन जाएगी, तो किसान भाइयों उसमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है। दूसरा जो है किसान भाइयों की सोच ये रहती है कि जल्दी से गीली सोयाबीन हम निकालें और मंडी में लेके जाएं। निश्चित रूप से जब गीली रहती है तो उसको वजन ज्यादा बैठता वजन ज्यादा मिलता है ना। हाँ। लेकिन किसान भाई ये भूल जाते हैं कि यदि उस गीली सोयाबीन को भी यदि आप ग्रेडिंग कर लें, है ना, उसमें कचरा बगदा एक तरफ कर दें, वो अच्छी सोयाबीन लेके जाएंगे, तो जहाँ तक किसान है कि किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता मंडी में। तो इसमें जो है यदि हम ग्रेडिंग करके ले जाएंगे, है ना, कचरा बगदा अलग कर देंगे, बारीक वाली सोयाबीन अलग कर देंगे, तो उससे क्या हुआ, किसान भाई जब लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा उनको वो है कीमत अच्छी लाभ मिलेगी, अच्छा मिलेगा। आपने हमको ग्रेडिंग की बात बताई है, लेकिन कटाई करते समय, थ्रेसिंग करते समय किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें? क्योंकि फिर वही बात, मौसम नमी वाला है, तो थ्रेसिंग करते समय भी और गहाई करते समय कैसे ध्यान रखें? देखिए, थ्रेसिंग में निश्चित रूप से इस समय मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है उत्पाद में, तो थ्रेसिंग में RPM हम लोग जो है थ्रेसर का कम से कम रखेंगे और ज़्यादा RPM करेंगे, विशेषकर जैसे 9560 किस्म लगा रहे हैं या 2034 ले रहे हैं, तो 9560 जो किस्म है इसका दाना बड़ा रहता है, तो इसकी दाल ज़्यादा बनती है, और जब दाल ज़्यादा बनेगी तो किसान को जो है वो बीज के लिए नहीं रख पाएगा, इसलिए उसको जो है ना थोड़ा सा RPM कम रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा दाल कम बनेगी उसमें। अच्छा। और दाल ज़्यादा बनेगी तो मंडी में भी आप लेके जाओगे ना तो आपको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाएगा। जी अच्छा, तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखें कुछ बातों का। अच्छा, हमारे जो किसान भाई हैं, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि कहीं पानी ज़्यादा हो गया है, कुछ फसल में नुकसान भी हो रहा है, लेकिन उन लोग कैसे अच्छा लाभ ले सके किसान भाई? किन बातों का ध्यान रखें कि खराब फसल हो भी रही है तो भी हम उनमें किस तरह प्रबंधन कर लें कि हमारे को कुछ उसमें से लाभ निकल सके? नहीं मैडम, ऐसे जो मैं बात करता हूँ 9560 मैक्सिमम अपने यहाँ सोया स्टेट है ना, ज्वार में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बाजरा में कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है, केवल सोयाबीन में भी जो अर्ली किस्में हैं, जल्दी पकने वाली किस्में, उन्हीं में थोड़ा है। तो किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि जल्दी पकने वाली किस्में हैं उसको कैसे भी किसान भाइयों को करना पड़ेगा। देखिए, उनको निकाल के खलिहान डालें। और दूसरा ध्यान रखने किसान भाइयों, इस समय थ्रेसर हार्वेस्टर नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा, खेतों में चाहे किसान भाई के हार्वेस्टर चल जाए तो हार्वेस्टर के लिए तो कम से कम 8 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं, इस समय जो है हार्वेस्टर जो चला है खेत में तो उसको सफाई कर लें, हार्वेस्टर का पूरा सफाई करने के बाद ही खेत में उतारें। तो हार्वेस्टर की सफाई सही तरीके से करके हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने सोयाबीन की तैयारी करें। अब आपने थ्रेसिंग भी बता दी, आपने कटाई भी बता दी, आपने गहाई भी बता दी, अब बात आती है कि भंडारण और अब मंडी में सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की। तो किस तरह किन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि वो भंडारण अगर करना चाह रहे हैं तो किस तरह करें, और अगर मंडी लेके जा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से बाजार उनको उपलब्ध हो सके, इसके लिए आप हमें थोड़ा बताएं। इसमें भंडारण में देखिए, चूंकि तिलहनी फसल है तो बहुत ज्यादा कीड़े और बीमारी इसमें भंडारण
भंडारण में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को ये है, यदि किसान भाई कई बार क्या होता है मंडी भाव उनको कम मिलता है, वो किसान रोकना चाहता है उसको 4 महीने बाद बेचूंगा, 5 महीने बाद बेचूंगा मैं, जब सोयाबीन का भाव बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस समय किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, किसान भाइयों इसमें जो है थोड़ा सा सुखाए जरूर, यदि आपने जो सुखाई नहीं सोयाबीन इस समय तो वो आपकी खराब हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि सोयाबीन को ठीक तरीके से हमें सुखाना है। बिल्कुल। तो क्या धान में भी कुछ समय कार्य के बारे में हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए आप। धान इस समय अधिकतर पक चुका है, तो हार्वेस्टिंग करना है किसानों को। अच्छा, और बाकी अपने धान का ध्यान रखें वो। अच्छा, आय दुगनी वाली बात हो रही है, सरकार भी पूरी तरह से लगी हुई है कि हमारे किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, और सोयाबीन जो कि हमारी प्रमुख फसल है, तो किस तरह हमारे किसान भाई है आय दुगनी कर सकते हैं अपनी। देखिए, आय दुगनी करने के लिए पूरे भारतवर्ष में ऊपर से लेकर के नीचे तक हर इंसान के जबान पे वही है कि हम अपने किसानों की आय दुगनी कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है आय दुगनी करने की, लेकिन कई किसान हमारे ऐसे हैं कि जिनकी आय दुगनी नहीं, आय 4 गुनी हो गई है। क्या बात है। मैं विशेषकर आपको जो है कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के उदाहरण बता रहा हूँ। तो हम लोगों को भारत सरकार से 6 लाख रुपए मिले थे, आज हमारे पास 27-28 लाख रुपए है। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहला तो ये है कि हम लोग खर्चे को कम करें। अच्छा, खर्चा यदि कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बचत होगी। किसान के पास घर का जो है खाद होना चाहिए, घर का कीटनाशक दवाई होना चाहिए। ठीक है। जैसे जो प्राकृतिक खेती का आजकल जो कंसेप्ट आया है, प्राकृतिक खेती में वही है कि किसान की लागत कम करना हमको। लागत कम होगी तो आय तो बढ़ेगी। आय बढ़ेगी। दूसरा, खेती से संबंधित दूसरे व्यवसाय भी आपको अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ 3 फसलें मेन है, मुख्य थे। सोयाबीन है, उसके बाद चना है और गेहूं है। तो ये इनमें फसलों में लागत बढ़ रही है, किसानों को विभिन्न प्रकार की फसल लगानी पड़ी। इस बार जो है किसानों ने सीजन में यदि आप बात करें तो ज्वार बहुत लगाई है, बाजरा बहुत लगाया है, मक्का की खेती बहुत की है। किसान को जो है खेती के साथ में उसको दूसरे जो धंधे भी अपनाने पड़ेंगे। जैसे गाँव में अकेली खेती नहीं होती है, बिना गोबर की खेती नहीं होती है, तो गोबर के लिए उसको मुर्गी मतलब जो है गाय पालनी पड़ेगी, और गाय पालनी, देसी गाय पालेगा तो जीवामृत बनाएगा, बीजामृत बनाएगा, तो वो उसका काम देगी, दूध भी घर का मिलेगा। दूसरा जो है बकरी जो है गरीब किसान का एटीएम है। बहुत सारे हमारे युवा ऐसे हैं कि जो है उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन कोई धंधा स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो बकरी पालन में जो है बहुत जा सकते हैं। बकरी पालन जो है एटीएम है बिल्कुल। रात में 11 बजे बकरा बेचना चाहेंगे तो रात में 11 बजे बकरा बिक जाता है। बहुत बढ़िया बात हमारे जो विशेषज्ञ है वो बता रहे हैं कि खेती किसानी में फसल उत्पादन के साथ साथ आप समन्वित कृषि प्रबंधन करें, उनके साथ में आप अगर पशुपालन को भी लेते हैं तो आप किसी भी तरह समय ले सकते हैं पैसा, और समग्र खेती का आप लाभ उठा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम बराबर हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं हमारे किसानों के कि धान के लिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो धान के लिए थोड़ा बता दें कि अगर कीट व्याधि अगर उनकी लगती है तो वो किन बातों का ध्यान रखें। इस समय यदि कोई कीटनाशक लग रहा है, रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो थायोमेथोक्सम का स्प्रे करते हैं किसान भाई, तो रस चूसने वाले कीड़े हैं ना, पूर्णतः खत्म हो जाते हैं उसमें। जी बिल्कुल, थायोमेथोक्सम का जो दवा का नाम है उस पर उन्होंने नाम बताया है, एक बार पुनः आप फिर बता दें। थायोमेथोक्सम एक दवा है, उसका स्प्रे करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। स्प्रे करते समय किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें? स्प्रे का ध्यान रखिए। देखिए, इसमें जो है मौसम बारिश हो रही है, तो कम से कम स्प्रे करने के बाद 4 घंटे तक मौसम खुला हुआ होना चाहिए। यदि मौसम खुला नहीं होगा तो आपका कीटनाशक दवाई और जो आपका श्रम है वो बड़ा बेकार जाएगा, है ना। तो जो है हवा के विपरीत दस्ताने जरूर हाथ में पहने, मास्क लगाएं किसान भाइयों। हवा भी चल रही तो कई बार ये कीटनाशक दवाइयाँ मुंह में जाने की आशंका रहती है, तो उससे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दस्तानों का जरूर ध्यान रखें, दस्ताने पहने उस समय जब स्प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई देख सकते हैं स्क्रीन पर कि धान की जो फसल है, आप देख सकते हैं कि हमारे जो धान की फसल है वो किस तरह अच्छी हो सकती है अगर उस पर सही तरीके से स्प्रे किया जाए और सही तरीके से ध्यान दिया जाए। हम बात करना चाहेंगे सर, अब हमने खरीफ की बात कर ली, रबी फसलों की तैयारी भी हमारे किसान भाई करना चाह रहे हैं। रबी फसलों की तैयारी में किस तरह हमारे जो किसान भाई हैं वो कृषि में सामयिक कार्य कर सकते हैं? देखिए, इस समय जो है जो अभी जो बारिश हुई है रबी के लिए, तो वो जो है एक तरह से प्रसाद मिल गया किसान भाइयों को। अभी जो है पलेवा का जो खर्चा होता है किसान भाइयों का, है ना, तो पलेवा का खर्चा पूरा बचा उनका रबी। क्यों? खेतों में नमी इतनी ज्यादा है कि वो जो है डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, चाहे वो चना लें चाहे गेहूं लें। लेकिन ध्यान रखें, अभी जल्द रबी की तैयारी आपको बोनी नहीं करना किसी हालत में। क्या होता है, चने में विशेष प्रकार की समस्या आती है, कई प्रकार की। जब तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो उस समय चना बोनी कर देता है किसान भाई, तो उसमें एक राजापटोनिया बीमारी आती है।
राइजोप्टेरा बीमारी होती है कि कहीं कहीं चने के पेड़ सूख जाते हैं और सूखने के बाद जो है सूखे घास जैसे दिखते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए तापक्रम जो है सही हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, उस समय किसानों को चने की बुआई करना चाहिए। अभी केवल तैयारी करें। अभी केवल तैयारी करें, मतलब बीज और किस्म और खाद। तो अभी हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे कि रबी की फसलों की तैयारी किस तरह करें। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। और हमारे फ़ोन नंबर आपको फिर से एक बार बताते हैं, 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। कृषि में सामयिक कार्य हमारे डॉक्टर RP शर्मा जी से पूछ सकते हैं। सर, हम बात कर रहे थे किसानों की दुगनी आय करने के लिए, आप बात बता भी रहे थे कि हमें खर्चे कम करना है और हमें घरेलू उपायों का उपयोग करना है। जीवामृत है, ये जो चीज़ें हैं, इनको कैसे हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं और इससे कैसे लाभ कमा सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ किसान भाई निश्चित रूप से थोड़ा सा संशय लगता है, बाकी बहुत सारे किसान हमारे बरसों से करते आ रहे हैं इसको। देखिए, ये जीवामृत है हमारा जो है, ये जीवामृत में देसी गाय होना जरूरी है किसान के पास। देसी गाय का गोबर लें हम लोग 10 किलो, गौमूत्र जो है 10 लीटर लें, उसमें जो है 1 किलो गुड़ लें, 1 किलो बेसन लें और पानी 180 लीटर। ये ड्रम आप देख रहे हैं, इसमें 200 लीटर के ड्रम है जी। और 1 किलो जो है मिट्टी लें। मिट्टी कौन सी? बरगद के नीचे की मिट्टी लेना है ना। तो इनको सबको लेकर के 200 लीटर का जो हमारा है, उसमें 200 लीटर में हम लोगों को 180 लीटर पानी भरना है। और बाकी जो मटेरियल हमने बताया, गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी, इनको घोल बना के उसमें डालना है। और डालने के बाद जो है सुबह शाम हमको उसको हिलाना है। अच्छा। लकड़ी से हिलाने के बाद जो है कपड़े से ढक देना है। तो 3 से 4 दिन में वो हमारा जो जीवामृत तैयार हो जाता है। वो 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर का जो हमारा जो बना और 200 लीटर का सफिशिएंट है। मैडम, आप इसका जो है वो विश्वास करिए, हम लोग जो 5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। पहले और जैविक खेती में कर रहे थे, अभी हम लोग जो है प्राकृतिक खेती में काम कर रहे हैं। इसमें जब सोयाबीन में इस समय फसल खड़ी है, सोयाबीन में गठानों की संख्या देखेंगे आप तो निश्चित रूप से एक सोयाबीन के पेड़ में 70, 80 गठान हैं इस समय। और औसतन किसानों की बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे रोकना चाह रहे हैं। महेश जी हैं राजगढ़ से और हम इनसे बात करेंगे। जी, स्वागत है आपका महेश जी, प्रश्न कीजिए। हेलो जी महेश जी, प्रश्न कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रश्न कीजिए महेश जी। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। हेलो। हाँ, प्रश्न कीजिए, आप बोलिए। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा प्रश्न ये था कि गेहूं की तेजस किस्म कैसी है, हम लोगों को इसको लगाना चाहिए कि नहीं? जी, राजगढ़ से बोल रहे हैं, तेजस किस्म के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो आप बताएं इनको। एक्चुअली ये तेजस जो किस्म है कठिया गेहूं है, 8759 है, 8759। और ये जो है पानी में 5 पानी के लिए है। और इसमें अभी तक जितनी किस्में हैं बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। इसमें 80-90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन लिया है। औसत की बात करते हैं तो 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन आता है। और इसमें खिरती भी नहीं है। जनरली गेहूं में जो समस्या रहती है वो झड़ जाती है, बाकी इस किस्म की विशेषता है इसमें बिल्कुल नहीं झड़ती है।
जी। बहुत अच्छी किस्म है जी। बिल्कुल, और बहुत कठिया गेहूं है, ध्यान रखना जी, कठिया गेहूं है और पास्ता अच्छी वाली गेहूं। है। बिल्कुल कठिया गेहूं के लिए उन्होंने हाँ कह दिया है। तो महेश जी, राजगढ़ में आप कठिया गेहूं के लिए बो सकते हैं इसको, तेजस को। और हम जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई, जो खासतौर पर युवा किसान भाई हैं, खेती से जुड़े हुए स्वरोजगार के हिसाब से कौन से साधन है जो हमारे किसान भाई अपना सकते हैं? देखिए, आज हमारा किसान जो है बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। आज हमारे किसान जो है ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं जी। बहुत सारे किसान आपके जो है, यदि मशरूम की बात करूं तो हमारे उज्जैन में किसान जो ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। हाँ जी। केचुए का खाद बना के दे रहे हैं, वो केचुए का खाद जो है ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं, 50 से 60 किलो जा रहा है वो जी। इसके बाद जो है जैविक उत्पाद जो उसकी सब्जियां हैं तो डोर टू डोर घर में सप्लाई कर रहे हैं वो। हाँ, एक इंजीनियर किसान है, वो इंजीनियर जो है मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहा है खेती की, सब्जी की। और सब्जी जो है उन्होंने ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे, और सुबह फ्रेश वेजिटेबल पूरी की पूरी जैविक उत्पाद जो है, जैविक सब्जियां, जैविक दालें घर में सप्लाई करते हैं। और मार्केट में जो हम लोग दाल और सब्जी ले रहे हैं उससे कम दुगुनी कीमत पे देते हैं हम लोग, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इसके अलावा किसान भाई हमारे जो है मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गी पालन में ये झाबुआ में देखिए, कड़कनाथ का नाम जब लेते हैं तो निश्चित रूप से हर आदमी की इच्छा होती है कड़कनाथ पाला जाए। कड़कनाथ में भी जो है काला मांस रहता है ना, आयरन के कारण उसमें ज्यादा रहता है। और जी हमारा बैकयार्ड सिस्टम में भी है, जो किसान भाई कमर्शियल लेवल पर नहीं करना चाहते हैं, पछवाड़ा मुर्गी करना चाहता है, उसके लिए हम लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं, ब्रॉयलर भी कर सकते हैं, इसमें दूसरा लेयर में भी कर सकते हैं, दोनों में ये काम करती है। तीसरा जो है आपका डेयरी में बहुत अच्छा है। चौथा जो है बकरी पालन की बात करते हैं तो बकरी पालन निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी सार्थक जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। और हमारे किसान भाई अगर और कोई समस्या है तो कृषि विज्ञान केंद्रों में हमारे विशेषज्ञों से जाकर भी अपनी बात कह सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने फ़ोन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, और आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसान भाइयों, और अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।